जीवन है तो संघर्ष है और संघर्ष है तो सफलता भी है। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड फॉर अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे नीट की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या ना करें। तो इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, क्वेरीज आ रही थी, तो इसके बेसिस पर मैंने ये वीडियो लेक्चर में तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सभी नीट एस्पायरेंट्स का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ सबसे पहला जो काम होता है अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये काम होता है कि हमें अपनी एकेडमिक बुक को कंप्लीट करना है, रेफरेंस बुक को कंप्लीट करना है। उसमें दिए गए सारे एमसीक्यू, एनसीईआरटी पैटर्न उसको कंप्लीट करना है। ठीक, जब ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, देखिए पढ़ना कैसे, अगर एक रणनीति बना कर पढ़े तो हमें शायद बहुत फायदा हो। तो आपको सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको पहले कंप्लीट करिए। उसके बाद एनसीईआरटी में बहुत सारे बहुविकल्पीय दिए होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए होते हैं, वो सब कुछ ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो छूट जाए, वो कंप्लीट करिए। ठीक, उसके बाद आता है कि आपका सिलेबस कैसा। पहले तो एकेडमिक यानी कि आप 12th क्लास का सिलेबस आपको पूरा मतलब पीसीबी का कंप्लीट होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी कि हाँ हमने ये चीजें पढ़ी है। तो वो एक बेस तैयार करता है। जैसे किसी भवन को, घर को बनाने के लिए हमें क्या एक बेस चाहिए होता है, उसी तरीके से नीट के लिए ये बेस होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें, ठीक है, इसका नीट का सिलेबस पता हो। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, हर सिलेबस, हर टॉपिक और यूनिट के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो उसके क्वेश्चन अलग मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि एनवायरमेंट टिश्यू के कुछ हैं, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के हैं, तो उसके टॉपिक क्या होने चाहिए हमारे पास, उसके कुछ क्वेश्चन, कुछ कंटेंट होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कहें तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत से बच्चे जिन्हें मैं जानती हूँ 20-20 साल के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और वो और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मुझे और अच्छा कंटेंट मिल जाए। तो आप भी, सभी स्टूडेंट जो आज देख रहे हैं, क्या करें, सबसे पहले 20 साल का क्वेश्चन पेपर हो गया, 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, वो सॉल्व किया। उसमें कोई डाउट हुआ उसे एक जगह लिख लिया, डाउट को एक जगह लिख करके कोई टीचर है तो उससे पूछिए, नहीं तो खुद गूगल से सर्च करिए। ठीक है, हर एक चीज को आप खुद से सर्च करिए। ठीक, तो ये आपकी ज्ञान की क्षमता को बढ़ाएगा, एनालाइज की क्षमता को बढ़ाएगा। तो ये काम आपको सबसे अच्छा करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। उसके बाद अब जब मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी। अब आपको क्या करना है, कुछ हिंदी की बुक से हेल्प लेनी है। बहुत सारी हिंदी की बुक्स में बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश की बुक से ऐसे हेल्प लेंगे, चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब अगली जो बात आती है कि समय कैसे दिया जाए। देखिए, समय देने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में बायोलॉजी। ठीक, ये सीक्वेंस रखना है आपको, सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में बायोलॉजी। एक नियम बना लो, ठीक है, कि जैसे सुबह से लेके आप उठे, ठीक है, आपने जो भी आपका नाश्ता था वो आपने किया, उसके बाद आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक नियम बना लीजिए और उसमें आप कम से कम 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। ठीक, और रात के लिए आप ये शेड्यूल बनाएं कि जब तक कि हमें नींद नहीं आती है तब तक कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। हम जिस चीज को जितना ज्यादा समय देते हैं वो चीज हमारे उतने नजदीक आती है, उतना हमें ज्ञान बढ़ता है। तो जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप अपनी मंजिल के नजदीक आएंगे। तो ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ आपको और क्या इसमें बेटर करना है, जैसे जो स्ट्रक्चरल स्टडी होती वो बहुत करनी है।
चाहे वो केमिस्ट्री के रेफरेंस में हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो बायोलॉजी के रेफरेंस में। बायोलॉजी में ज्यादा पूछा जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आता, तो तीनों की हमें बहुत ज्यादा स्टडी करनी। इन्वेंटर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इन्वेंटर हमें पता होने चाहिए। ठीक, बस समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें, और करंट में जो चीजें चल रही है, पीसीबी से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च हुई है, ठीक, कोई ऐसी एक्टिविटी जो हुई है, जैसे कि कोविड-19 का इतना बड़ी वैश्विक महामारी है, पेंडेमिक है, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं? बात समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। पैटर्न पहले से बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो हर हमारे डेली शेड्यूल के एनवायरनमेंट से लिंक होती हैं। तो अगर आप इन कुछ चीजों पर महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी सफलता के और नजदीक पहुंचेंगे। जीवन में आप एक बात मेरी याद रखिएगा, जो मैं आप लोगों से, जो मेरे व्यक्तिगत रूप से मैंने महसूस की है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे जाने कि कोई भी चीज को पाने के लिए, ठीक, हमारे अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उस काम को करने के प्रति हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? एक ईमानदारी, ठीक है, और एक्शन। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। डेडिकेशन, ऑनेस्टी और एक्शन, ये अगर हमारे पास है तो निश्चित रूप से वो चीज हमें जरूर मिलती है। ऐसा मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ, जिस चीज के साथ हम उठते हैं, जिस चीज के साथ हम सोते हैं, वो चीज हमेशा पूरी होती है। तो यही चीज अपने दिमाग में, अपने जीवन में वो चीज लाइए, भले ही वो बहुत दूर है हमारे से, लेकिन अपने जीवन में वो चीज लाइए कि वो चीज हमारे साथ है, तो 101% वो आपके साथ होगी। आज की पाठशाला में इतना ही। आई होप कि आज की इस ये गाइडलाइन आपको समझ में आई होगी। अगर आज की पाठशाला आपको अच्छी लगी हो, ये गाइडलाइन अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को हमेशा और हमेशा दबाए रखिए, ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट अपडेट तुरंत आपके साथ पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।